हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11 कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, और जिसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जिसकी हमने प्रमोशन स्टेज और इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंप्लीट कर ली थी। अब हम अपनी थर्ड स्टेज शुरू करते हैं, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तो हमारी थर्ड स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज ये हमारी थर्ड स्टेज है। मैंने आपको बताया था इसमें कि पहली दो स्टेज पूरी करने के बाद प्राइवेट कंपनी बन गई थी, लेकिन जब हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो इन दो स्टेज के अलावा हमें दो स्टेज और कंप्लीट करनी है ताकि हम एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म कर सकें। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज के अंदर सबसे पहला पॉइंट होगा सेबी अप्रूवल। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेबी अप्रूवल। ठीक है, देखिएगा सेबी अप्रूवल में बताया गया है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है वो हमारी इंडिया में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, वो हमारी इंडिया में कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? तो इन्होंने बताया कि जब भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर इशू करने जा रही है कैपिटल मार्केट में, तो उसे अपनी सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन किसको बता देनी चाहिए? सेबी को बता देनी चाहिए। अगर उन्होंने सेबी से कोई बात मैटेरियल इंपॉर्टेंट बात छिपाई तो सेबी कभी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में एक पब्लिक कंपनी जब कैपिटल मार्केट में अपने शेयर इशू करने जा रही है तो उसे क्या करना है? उसे सेबी को जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो बता देनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई उसने बात छिपाई, पब्लिक कंपनी ने कोई सेबी से बात छिपाई, तो सेबी कंपनी के अप्रूवल को कैंसिल कर देगी, सेबी कंपनी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगी। ये है हमारा सेबी अप्रूवल। ओके, सेकंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोस्पेक्टस। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोस्पेक्टस। देखिए, अब एक जो पब्लिक कंपनी है वो एक प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी। अब पब्लिक कंपनी जो है वो क्या तैयार करेगी? एक प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन होता है। प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन होगा पब्लिक को कि वो आए और कंपनी के शेयर्स को खरीदें। तो सेकंड पॉइंट में एक पब्लिक कंपनी क्या करेगी? एक प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी। प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को इन्विटेशन दिया जाएगा कि आप आए और कंपनी के शेयर को खरीदें। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्स को किसके पास जमा करा जाता है? रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिया जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी दो स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की। ये स्टेज कौन पूरी करेगा? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो बन चुकी है, तो ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में जो भी स्टेज होंगी ये पब्लिक कंपनी पूरी करेगी। ठीक, थर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स। थर्ड पॉइंट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ओके, ब्रोकर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स ओके। मैंने आपको मॉर्निंग वाली क्लास में दोनों का भी बताया था, ब्रोकर का भी और अंडरराइटर का भी। तो अब थर्ड स्टेज में अपॉइंटमेंट किया जाएगा बैंकर का, ब्रोकर का और अंडरराइटर्स का। पहले मेरी बात सुनिएगा। अब एक बैंकर्स को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, पढ़िएगा बुक से, टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी। ठीक है ना? देखिए, कंपनी तो एप्लीकेशन पैसे, जो शेयर्स होंगे, शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा होगा, जो लोग अप्लाई करेंगे तो उस एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी तो रिसीव करेगी, और उस पैसे को कौन जमा करेंगे? शेयर होल्डर, जो शेयर खरीदेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इन्होंने कहा कि टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी को रिसीव और जमा करने के लिए बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है। उस पैसे को कौन रिसीव करेगा? कंपनी। तो मैं एक चीज बता दूं, मैं चाह रहा था कि जैसे सपोज एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, तो कंपनी उस 10 रुपए को एक साथ नहीं लेती, उसे डिवाइड कर लेती है। जैसे कहा एप्लीकेशन पर 3 रुपए,
अलॉटमेंट पर 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 3 और फाइनल कॉल पर 10। इस तरह से कंपनी को 10 रुपीज को डिवाइड कर लिया, ठीक है, इसे डिवाइड कर लिया 10 रुपीज में। तो कंपनी ने 10 रुपीज की डिमांड एक साथ नहीं की, बल्कि उन 10 रुपीज को डिवाइड कर लिया। ओके, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 2। अब इस एप्लीकेशन की बात करें, अगर मैं शेयर खरीदना चाहता हूं तो मैं अप्लाई करूंगा, और हमेशा कंपनी पहले एडवांस पैसे मांगती है। मान लीजिए मुझे 1000 शेयर चाहिए, कितने शेयर चाहिए, तो कंपनी पहले मुझे कहेगी मुझे 1000 शेयर चाहिए, तो कंपनी कहेगी एप्लीकेशन का पैसा एडवांस दीजिए, तो मैं कितना पैसा एडवांस दूंगा, 3000 रुपए, ठीक है। अब ये मैं जो 3000 रुपए दूंगा, ये कंपनी तो रिसीव करेगी और मुझे जमा करना होगा, मुझे 3000 रुपए जमा करने होंगे और कंपनी रिसीव करेगी। अब समझ में आया प्रोसीजर। तो मैं तो हूं शेयर होल्डर, मैंने शेयर खरीदे, तो मुझे तो ये पैसा 3000 जमा करना पड़ेगा, और कौन इस पैसे को लेगा, कंपनी। अब पढ़िएगा, टू रिसीव एंड डिपॉजिट, ठीक है ना, टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी को रिसीव और डिपॉजिट जमा करने के लिए बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है। समझ गए, बैंक की तो करेगा, उस पैसे को रिसीव भी करेगा और जमा भी करेगा। टू सेल द शेयर, ठीक है, देखो पैसा रिसीव और डिपॉजिट करने के लिए तो किसको अपॉइंट कर दिया, बैंकर को। अब टू सेल द शेयर, अब इन शेयर्स को क्या करे जाएंगे, शेयर्स को बेचा जाएगा। वो कौन काम करेगा, ब्रोकर्स। तो टू सेल द शेयर को बेचने के लिए ब्रोकर्स को अपॉइंट किया जाएगा। दे एनकरेज, ये जो ब्रोकर्स होंगे ये पब्लिक को मोटिवेट करेंगे कि आप हमारे शेयर खरीदिए। कौन मोटिवेट करेगा, मोटिवेट कौन करेगा शेयर खरीदने के लिए, ब्रोकर। कंपनी ने किसे रखा, कंपनी ने ब्रोकर को अपॉइंट करा कि आप हमारे कंपनी के शेयर बेचिए। अब ब्रोकर किसको, पब्लिक को, ब्रोकर क्या करेगा, पब्लिक को मोटिवेट करेगा कि आप हमारे शेयर को खरीदिए, और वो कमीशन लेगा इस काम के लिए। कौन लेगा कमीशन, ब्रोकर कमीशन लेगा। इफ द कंपनी इज नॉट श्योर, यदि कंपनी श्योर नहीं है कि वो सारे के सारे शेयर बेच देगी, तो वो अंडर राइटर्स को अपॉइंट करेगी। मैंने बताया था ना कि अंडर राइटर अगर बेच नहीं पाता सारे शेयर तो वो खुद रख लेता है, अपने आप खरीदेगा। तो यदि कंपनी श्योर नहीं है कि सारे शेयर बिक जाएंगे, तो वो अंडर राइटर को अपॉइंट करेगी। अंडर राइटर द शेयर एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम, अंडर राइटर इस काम के लिए क्या चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। समझ गए। तो अब कंपनी किसको अपॉइंट करेगी, बैंकर। बैंकर का काम क्या होगा, एप्लीकेशन मनी को रिसीव और डिपॉजिट करने का। ब्रोकर का काम होगा कि जो कंपनी के शेयर उन्हें बेचना और बेचकर कमीशन लेना। और अंडर राइटर तब कंपनी अपॉइंट करेगी जब कंपनी को ये बिलीव ना हो कि उनके सारे शेयर बिक जाएंगे, तो वो अंडर राइटर को अपॉइंट करेगी। अंडर राइटर शेयर बेचेंगे और बदले में कमीशन चार्ज करेंगे। ओके, 3 पॉइंट आपके क्लियर हैं क्या, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, देखो पहले मेरी बात सुनो। जब एक कंपनी शुरू की जाती है तो कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। कंपनी क्या करती है, शेयर बेचती है पब्लिक को और क्या लेती है, पैसा। अब कंपनी क्या करती है, ये सोचती है कि अगर पैसा नहीं आएगा तो कंपनी नहीं चलाई जाएगी। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो ये कह देती है कि कम से कम 90% शेयर बिक जाने चाहिए, ठीक है, तभी हम शेयर्स अलॉट करेंगे, तभी हम शेयर पब्लिक को देंगे। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब खरीदना, कम से कम कितने शेयर खरीद लिए जाएं, 90%। ऐसा इसलिए ताकि कंपनी के पास बाद में पैसे की शॉर्टेज ना हो। कंपनी ने पहले कह दिया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 90%, ताकि कंपनी को बाद में पैसे की कोई शॉर्टेज ना हो। पढ़िए इसमें, टू मेक श्योर दैट, ये श्योर करने के लिए कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, कि कंपनी के पास पैसे की शॉर्टेज ना हो। इट इज मेड कंपलसरी, ये कंपलसरी कर दिया जाता है। कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन, कि कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी फॉर सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ मिनिमम शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करे। मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि इतने शेयर की तो हमें एप्लीकेशन मिलनी ही चाहिए। कितने परसेंट होगी वो, 90%। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ओके, क्लियर है बात। अब लास्ट एक लाइन पर आ जाए, ए कंपनी मस्ट रिसीव,
मिल गई लाइन, यहां से टिक मार्क कर लीजिए। एक कंपनी को जितने शेयर इशू किए गए हैं उसका 90% मिल जाना चाहिए प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर। यानी जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, सेकंड पॉइंट में प्रोस्पेक्टस इशू किया था, तो इशू करने के 120 दिन के अंदर कंपनी को जितने शेयर इशू किए हैं उसका 90% पैसा मिल जाना चाहिए। समझ गए? मैंने अगर 10 लाख के शेयर इशू किए हैं तो 9 लाख रुपए मुझे 120 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी प्लान टू इशू, यदि कंपनी प्लान कर रही है कि वो 10,000 शेयर्स इशू करेगी, एक कंपनी क्या प्लान कर रही है कि वो 10,000 शेयर्स इशू करेगी और 10 रुपीज का है, देन इट मस्ट रिसीव, तो उसे कम से कम 9,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए बिफोर अलॉटमेंट का मतलब शेयर अलॉट करने से पहले, नहीं शेयर को देने से पहले। शेयर्स किसको दिए जाएंगे? पब्लिक को। तो पब्लिक को देने से पहले 90% शेयर्स की एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए। ओके, तो यही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। एक बार और फोकस करो, टू मेक श्योर दैट, ये श्योर करने के लिए कि कंपनी के पास पैसे की शॉर्टेज ना हो, तो इट इज मेड कंपल्सरी, ये कंपल्सरी रखा गया है कि कंपनी कुछ मिनिमम शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव करे। यही हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, एक कंपनी ने जितने शेयर इशू किए उसको 90% अमाउंट मिल जानी चाहिए प्रोस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर। तो यही हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे एक कंपनी ने प्लान किया कि वो 10,000 शेयर इशू करेगी 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी को एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए 99,000 शेयर्स की। ठीक है, क्लियर है? 10,000 शेयर इशू करे थे ना, उसका 9,000 की एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए अलॉटमेंट करने से पहले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलूं। ये था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब है जी एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जी पढ़िएगा। A firm must get itself listed in a stock exchange before selling its security, का मतलब शेयर्स लिख लो, before selling its securities to the general public। एक कंपनी को जनरल पब्लिक को शेयर बेचने से पहले अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा लेना चाहिए। हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है। ठीक है, तो एक कंपनी को अपने शेयर को जनरल पब्लिक को बेचने से पहले अपने आप को कहां लिस्ट करा लेना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा लेना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज को स्टॉक मार्केट भी बोल देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोल देंगे? स्टॉक मार्केट। तो एक फर्म को अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को बेचने से पहले अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करा लेना। कंपनी में अप्लाई इन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन। इसके लिए, इस परमिशन को लेने के लिए कंपनी को अपने आप को किसी भी अप्रूव्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना होगा। तो कंपनी को इस परमिशन को लेने के लिए अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर क्या करना होगा? अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना होगा। अगर कंपनी परमिशन चाहती है कि हम शेयर बेचना चाह रहे हैं जनरल पब्लिक को, तो इसको करने के लिए उन्हें पहले स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी होगी। इसके लिए किसी भी अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज में आप जाकर अप्लाई कीजिए। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी, अब जो स्टॉक एक्सचेंज में अथॉरिटी होंगी वो कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेंगे? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे। फाइनेंशियल साउंडनेस का मतलब चेक करेंगे और कंपनी के अदर एस्पेक्ट को भी चेक करेंगे। एक तो अब स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटी होंगी ना जी, कंपनी ने कहां पे अप्लाई करा था? स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी अथॉरिटीज होंगी वो अथॉरिटीज क्या करेंगी? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगी और कंपनी की अदर एस्पेक्ट्स को भी चेक करेंगे। और यदि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो कंपनी के नेम को लिस्ट कर देंगे। समझ गए? क्लियर है? तो इसमें यही बताया गया एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसमें यही बताया गया
एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में कि जब एक कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर बेचना चाहती है तो इससे पहले अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा ले। इसकी परमिशन लेने के लिए वो किसी अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी होगी वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगी और जितने भी अदर एस्पेक्ट्स होंगे उनको चेक करेंगे। यदि वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो कंपनी के नेम को लिस्ट कर देंगे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने 5 स्टेप की स्टडी की और लास्ट स्टेप है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लास्ट स्टेप क्या है हमारा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब सुनिएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में बोलूं, आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, जैसे ही आपने क्या कर लिया, कंपनी का नेम लिस्ट हो गया। कहां होगा कंपनी का नेम लिस्ट? स्टॉक एक्सचेंज में। द कंपनी प्रिपेयर ए रिटर्न, तो इसके बाद कंपनी एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तैयार करेगी। तो जैसे ही कंपनी का नाम कहां पर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया तो कंपनी एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक स्टेटमेंट होगा जिसमें शेयर होल्डर्स के नेम और एड्रेस दिए गए होंगे। शेयर होल्डर्स वो होंगे जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे होंगे। तो जब कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया तो आप कंपनी एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तैयार करेगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में शेयर होल्डर्स की नेम और एड्रेस की पूरी डिटेल दी गई होगी। समझ में आ गई? दी कंपनी हैज टू सबमिट ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को सबमिट करेगी रजिस्ट्रार के यहां पास, स्टेटिंग द, ये बताकर कि शेयर होल्डर का नेम, एड्रेस क्या है और कितने शेयर उनको दिए गए हैं। तो जब कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया तो कंपनी एक अलॉटमेंट ऑफ शेयर तैयार करेगी। अलॉटमेंट ऑफ क्या तैयार करेगी? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सॉरी, कंपनी एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तैयार करेगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें शेयर होल्डर का नेम और एड्रेस दिया गया होगा। कंपनी इस रिपोर्ट को कहां पर सबमिट करेगी? रजिस्ट्रार के यहां पर, जिसमें बताया जाएगा कि शेयर होल्डर का नेम, एड्रेस और उन्होंने कितने नंबर ऑफ शेयर खरीदे हुए हैं। तो ये था हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो इस तरह से ये थर्ड स्टेज हमारी पूरी हुई। ये स्टेज कौन परफॉर्म करेगा? पब्लिक कंपनी परफॉर्म करेगी। ओके, इसके बाद हम अपनी लास्ट स्टेज पर आते हैं और लास्ट स्टेज है हमारी फोर्थ, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लास्ट स्टेज क्या है हमारी? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये हमारी लास्ट स्टेज है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, अब देखिएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में देखिएगा, आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब शेयर, सब्सक्राइब का मतलब खरीद लिए गए, शेयर खरीद लिए गए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 90%। बिल्कुल, कंपनी ने रजिस्ट्रार के यहां पर, अब कंपनी रजिस्ट्रार के यहां पर अप्लाई करेगी कि आप हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दें, हमें बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट दें। तो जैसे ही सिक्योरिटी खरीद ली गई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो अब कंपनी रजिस्ट्रार के यहां पर जाकर अप्लाई करेगी कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट यानी बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट दें। इस एप्लीकेशन के साथ ये 4 डॉक्यूमेंट्स भी जमा किए जाएंगे। जब वो एप्लीकेशन देगी कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट दें तो इसके साथ ये क्या करी जाएगी? ये है जी, ये डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट किए जाएंगे। पहला, ए डिक्लेरेशन दैट, ये डिक्लेयर किया जाएगा कि जो शेयर कैश में पे थे, यानी शेयर होल्डर ने जो शेयर कैश खरीदे हुए थे उन, है ना, वो सभी हैव बीन सब्सक्राइब फॉर एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव। ये डिक्लेयर करेंगे जो शेयर हमने दिए थे कैश पे भी, यानी जो कैश में पेमेंट होने थे वो सभी शेयर खरीद लिए गए हैं क्या, और उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो गए। यानी कंपनी ने तो वो शेयर इश्यू किए थे कि पब्लिक अप्लाई करेगी और हमें कैश देगी, वो सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं क्या, सब्सक्राइब का मतलब खरीद लिए गए हैं क्या, और हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है क्या। सेकंड, ए डिक्लेरेशन दैट, ये डिक्लेयर किया जाएगा कि एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश, प्रत्येक डायरेक्टर ने कैश में पे कर दिए हैं क्या, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मनी ऑन हिज शेयर। देखो वहां बोर्ड पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिखा है। एप्लीकेशन का क्या प्राइस है और अलॉटमेंट का
सुबह मैंने बताया था डायरेक्टर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन शेयर खरीदने पड़ते हैं। तो डायरेक्टर ये डिक्लेयर करेंगे कि ये डिक्लेयर किया जाएगा कि डायरेक्टर ने जो शेयर खरीदे थे उसका पैसा कैश पे कर दिया है। कौन सा? एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। ये बताया है एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। तो दूसरे में डिक्लेयर किया जाएगा कि डायरेक्टर ने जितने शेयर खरीदे उसके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पे कर दिया है। थर्ड, ए डिक्लेरेशन दैट, ये डिक्लेयर किया जाएगा नो मनी स्पेंडिंग, कि एप्लीकेंट्स का मतलब जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर का कोई पैसा देना बाकी नहीं रह गया है, यानी जो भी शेयर होल्डर को पैसा वापस करना था वो सभी पैसा वापस कर दिया गया है। और चौथा पॉइंट डिक्लेयर किया जाएगा कि ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज बताई गई हैं ये सभी पूरी कर ली गई हैं। इस डिक्लेरेशन पर डायरेक्टर्स के साइन कर दिए जाते हैं, ये जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा वो साइन कर देगा। ये डिक्लेयर कर बाद कंपनी का डायरेक्टर और सेक्रेटरी क्या कर, या तो डायरेक्टर साइन करेंगे या सेक्रेटरी के द्वारा साइन कर दिया जाएगा। ओके, दोबारा रिपीट करो, आगे बात समझ में आता है। आगे, द रजिस्ट्रार विल वेरीफाई, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा एंड डिक्लेरेशन सबमिटेड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और जो डिक्लेरेशन किए 4 पॉइंट, इनको रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा। यदि वो इन सभी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो बिजनेस स्टार्ट करने का कमेंसमेंट दे देगा और इस दिन से पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये प्रोसीजर बताया गया है। ठीक है, तो क्या जब ये कंपनी ने सभी डॉक्यूमेंट्स और ये डिक्लेरेशन कहां सबमिट कर दिए? रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स और जितना भी डिक्लेरेशन किया गया है ये सही है क्या। यदि वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट दे देगा और इस तरह से एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी। बस आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। इस तरह से आज हमने ये देखा कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में पब्लिक कंपनी क्या क्या स्टेप फॉलो करेगी और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट वो कैसे लेती है। ठीक है, थैंक यू।